नूनं विमुष्टमतस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्ययय विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरूं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। अपनी भावपूर्ण स्तुति में श्री ध्रुव जी भगवान से कह रहे हैं, और इस बात का विस्मरण ना हो कि प्रभु द्वारा प्रसाद स्वरूप दिए गए ज्ञान से ही ध्रुव जी प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए ये भाव भावना दिव्य है। ध्रुव जी जो कह रहे हैं वो एक एक शब्द चिंतन मनन के योग्य है, निधिध्यासन के योग्य है। जैसे कल आपसे मैंने कहा ना कि 42 लीला में ऐसा अद्भुत माधुर्य कहां से आया, क्योंकि उसका उद्गम कहां से हुआ है? श्री जी के चरणारविंद की नूपुर ध्वनि से उसका उद्गम हुआ है, इसीलिए उसका माधुर्य अलौकिक है। ऐसे ही ध्रुव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पर ये स्तुति करने के लिए जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो यहां कहा गया है वो समस्त वेद शास्त्रों का सार स्वरूप सिद्धांत है। अंतःकरण का मार्जन करने वाली ध्रुव जी कृत्य स्तुति है। विमल ज्ञान का आलोक प्रदान करने वाली ध्रुव जी कृत्य स्तुति है। भाव भक्ति दृढ़ा दे ऐसी ध्रुव जी कृत्य स्तुति है। तो सबसे पहले तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु कोई कृतज्ञ पुरुष तो आपके चरण कमलों का विस्मरण नहीं कर सकता। जो साधु है, जो सज्जन है, वो तो एक क्षण के लिए भी आपके चरणों को नहीं भूलेगा। और जो भूल जाता है, श्री ध्रुव जी कह रहे हैं कि वो तो कृतघ्न है, नीच है, मंदमती है, आपके किए हुए अनंत अनंत उपकारों को भूल गया। संत तो कहते हैं उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। किस किस बात का धन्यवाद करें? अपनी ओर देखते हैं तो कहते हैं काली करनी देख के कांपे सकल शरीर। कबीर तो कहते हैं अवगुण किए तो बहुत किए और करत न मानी हार। क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह। तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो है, कैसे भाऊं तो। क्या मुख ले बिनती करूं, क्योंकि तोहे देख अवगुण करूं। आपसे 2 दिन पहले कह रहा था, जिसके जीवन में संत नहीं है, सत्संग नहीं है, वो भूल करे तो समझ में आता है, क्योंकि वो तो सद्मार्ग जानता ही नहीं। कि हमारे जीवन में तो संत है, सत्संग है, सद्विचार है। हम यदि बार बार भूल करते हैं तो तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोहे। तो हमारे अनंत अनंत अपराधों को प्रभु क्षमा कर रहे हैं। राई के समान भजन को मेरू के समान मानते हैं। हमारे तिनके से गुण को बहुत बड़ा कर जानते हैं। तो संत कहते हैं कि किस किस उपकार के लिए आपका धन्यवाद करें। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ है और करे सुधन्य पुकार। आगे ध्रुव जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे प्रभु, इन शव तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला जो इंद्रिय सुख है, बोले वो तो मनुष्य को नरक में भी मिलता है। पहले ही मैंने कहा, समस्त वेद शास्त्रों का सार स्वरूप सिद्धांत ध्रुव जी ने अपनी स्तुति में कहा है।
और ये स्तुति अद्भुत क्यों ना हो, इसका उद्गम भगवान की कृपा से हुआ है। भगवान ने अपने नाद ब्रह्ममय शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के कपोल से और अंतर में विमल ज्ञान प्रकाशित हुआ, उसका आधार लेकर ध्रुव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक एक शब्द चिंतनीय है, विचारणीय है। यहां ध्रुव जी कह रहे हैं जो भजन नहीं करता और केवल विषय सुख में लगा है, हम तो बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि पशु है, पर ध्रुव जी कहते हैं नहीं, पशु नहीं, बोले वो तो शव तुल्य है। जैसे शव को छूने वाला अपवित्र हो जाता है, पशु को छूने वाला अपवित्र नहीं होता। आप पशु को छू लो अपवित्र थोड़ी हो जाओगे, पर यदि आपने शव का स्पर्श कर लिया है तब आपको स्नान करना अनिवार्य है, आप अपवित्र हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो शव है वो अब भगवत संस्पर्श से वंचित हो गया है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें चेतन नहीं है, अपवित्र है वो। अरे दूर खड़े होकर किसी का दाह संस्कार देखो तो भी व्यक्ति स्नान किए बिना अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकता। उसमें दूर खड़े होकर केवल देखा है तो भी कुछ असुचिता आ गई है उसमें, वो स्नान करके ही अपने घर में प्रवेश करेगा। तो यहां ध्रुव जी कह रहे हैं कि जो भजन नहीं कर रहा है, भले वो पशु नहीं, वो तो शव तुल्य है, माने अपवित्र है। उसको देखना, उससे बात करना, किसी भी प्रकार से यदि उसका दर्शन पर्सन हुआ, बोले अपवित्रता आ जाएगी जीवन में। इसीलिए संत कहते हैं बरु भल वास नरक कर त्राता, फिर दुष्ट संग जिन देई विधाता। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे हाथी के पैर तले कुचलवा दीजिए, मुझे विष खाना पड़े मैं खा लूं, अग्नि में कूदना पड़े मैं कूद जाऊं, पर प्रभु कभी आप मुझे आपसे विमुख का संग मत देना, मैं कभी कुसंग में ना पड़ जाऊं। मुझे जीवन में कभी ऐसे किसी का संग ना करना पड़े जो जन आपसे विमुख हो, जो आपको ही जानता ना हो, आपको ही मानता ना हो, जिसके जीवन में भजन ना हो, कह रहे ऐसे का संग ना हो। तो यहां ध्रुव जी कह रहे हैं कि शव तुल्य शरीरों के द्वारा भूगा जाने वाला जो विषय सुख है वो तो नरक में भी मिलता है। जिसको भगवत विस्मृति हो गई, ये कह रहे जानिए मरे समान। कबीर यही बात सरल शब्दों में कहते हैं, कह रहे जो ना भजे हरि नाम को जानिए मरे समान, धोकनी जो सुनार की ले सांस बिन प्राण। सांस तो सुनार की लोहार की धोकनी भी लेती है, उसको जीवित नहीं कहा जाता। तो ये बात बड़ी चिंतनीय है। जो भजन नहीं कर रहा है वो मनुष्य तो किसी भी रूप में नहीं है। मनुष्य जैसा दिखता भले हो पर उसमें मनुष्यत्व नहीं है, मनुष्य तो नहीं है। अरे वो तो पशु भी नहीं है, वो पशु कहलाए जाने भी योग्य नहीं है, शव तुल्य है। उससे चर्चा, उसका स्पर्श तन मन को अपवित्र करने वाला है। जिस परिवेश में आप रहते हो, आपके प्रारब्धवश यदि किसी ऐसे जन का आपको संग मिले तो भाई बहुत सावधान रहना। और सब विपदाओं से बचने का मार्ग तो एक ही है भाई, भजन में लगे रहो। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि किसी में दोष दर्शन ना करना। हमारे परिवेश में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो भाई हमारा ही प्रारब्ध होगा। हम जिस परिस्थिति में आज हैं उसका जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति तो है नहीं, हम ही हैं। हमारा ही किया हुआ कर्म है। हमारे जीवन को आकार देने वाली जो सत्ता है वो कर्म है। आज हमारा जीवन जैसा है वो हमारे पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। इसलिए किसी में दोष ना देखना, क्योंकि साधक को हर ओर से बचकर रहना है, उसको बड़ा सावधान रहना है। किसी में दोष दर्शन भी ना हो, किसी का दोष नहीं है। और यदि कोई ऐसा है हमारे आसपास, हमारे निकट, हमारे परिवेश में, हमारा प्रारब्ध है भाई। ऐसे व्यक्ति का हमको संग मिला और बस कर यही सकते हो, भजन बढ़ा दो अपना। प्रयास यही करो कि कोई भी श्वास बिना नाम जप के न जाए। जब दीक्षा होती है तो मैं तो ये कहता हूं कोई भी दिन बिना नाम वाणी के नहीं जाना चाहिए। पर अच्छी बात तो यही है, उत्तम बात तो यही है हम सबके लिए, और जिसकी दीक्षा हुई हो ना हुई हो, पर परम धर्म तो यही है, सांस सांस सिमरै गोविंद मन अंतर की उतरै चिंत। और थोड़ा गहरा उतर के देखोगे तो आप देखोगे प्रतिकूलता आपको कुछ सिखाने आई है, प्रतिकूलता आपको सुघड़ बनाने आई है, प्रतिकूलता आपको संवारने के लिए आई है। If you can think properly, deeply,
तो आप जाकर देखो, वो जो प्रतिकूलता है ना, वो आपको सुघड़ बनाने के लिए आई है। मेरा तो इसमें बड़ा दृढ़ विश्वास है कि जो जन प्रभु के आश्रित है, उसके जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता है तो उसका केवल एक ही कारण है, भगवान सुघड़ बनाना चाह रहे हैं। जब जब मिट्टी को पात्र बनाया जाता है तो अंदर से सहारा भी दिया जाता है, बाहर से चोट भी मारी जाती है। भगवान आपको सुंदर आकार दे रहे हैं, कुछ होगा हमारे भीतर जिसको प्रभु हटाना चाहते हैं, जिसको प्रभु दूर करना चाहते हैं। तो दोनों बातें हैं, सावधान भी रहना है। अगर कोई ऐसी बहुत बहिर्मुख व्यक्ति आपके आसपास रहता है तो आपको सावधान भी रहना है, लेकिन साथ ही साथ उसमें दोष दर्शन नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो है उसका उत्तरदायी कोई और नहीं है, हम ही हैं। हमारा ही कर्म वो आकार लेकर आया है, हमारे कर्मी वो व्यक्ति बनकर आते हैं, वो स्थिति बनकर आते हैं, वो वस्तुएं बनकर आते हैं। हम ही हैं, हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हां, पर यहां ध्रुव जी एक प्रकार से बड़ी निंदा कर रहे हैं उसकी, जिसके जीवन में भजन नहीं है। बोले वो शव तुल्य है, माने अपवित्र है। सारी असुचिता यही है। भजन हो सब ओर से मंगल ही मंगल है। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। जो श्री चरणों का भजन कर रहा है उसका सर्वविध मंगल है। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम बसे। जिसने चरणामृत पान कर लिया उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। जिसकी जिह्वा पर हरि नाम है उसको सब साधनों की सिद्धि प्राप्त हो गई। जिसके पास नाम की निष्ठा है उसके सारे पुण्य पूर्ण हो गए। इसलिए मैंने कहा यदि कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति है भी हमारे आसपास, तो उस परिस्थिति में दोष दर्शन न करते हुए स्वयं को ही उस परिस्थिति का उत्तरदायी मानते हुए बस सावधानी पूर्वक अपना भजन और बढ़ा देना है, अपनी भजन भावना को दृढ़ करना है। क्योंकि वो परिस्थिति आपको भजन में दृढ़ करने के लिए ही आई है, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं आई है, वो आपको व्याकुल करने के लिए नहीं आई है। वो परिस्थिति आपको भजन में दृढ़ाने के लिए आई है। जैसे मार्ग यदि फिसलन भरा हो तो हम बहुत संभल संभल कर पग धरते हैं ना, गाढ़ा पग रखा जाता है सावधानी पूर्वक, क्योंकि भाई चलना भी है रास्ते पर, और मार्ग पर यदि फिसलन है तो क्या करेंगे? बहुत संभल संभल कर पग धरेंगे। ऐसे ही यदि हमारे मार्ग में किसी प्रकार की कोई फिसलन है, केवल हमको सावधान करने के लिए आई है। और सावधानी क्या है? दृढ़ता पूर्वक भजन करिए, यही सब प्रकार की सावधानी है। संपन्न नारायण स्मृति ही। देखो भाई, भक्त अनेक हुए, अनेक होंगे। वो अपनी बात अनेक प्रकार से कहते आए हैं, अनेक प्रकार से कहते रहेंगे। लेकिन उन अनेक अनेक भक्तों की अनेक अनेक बातों का सार एक है। भाई भगवान का भजन करिए, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। आज तक संतों ने जो कहा है और आने वाले काल में संत जो कहेंगे, उसका अंतिम परिणाम, उन सब शब्दों का सार यही है। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सिमर राम सिमर, एहि तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। तो फिर यहां ध्रुव जी कह रहे हैं कि अरे भजन के अतिरिक्त जो भी विषय सुख है, बोले वो तो नरक में भी मिलता है। पशु का विषय का भोग नहीं भोगता है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, जो अल्प सा सुख आपको अपने बढ़िया मखमली बिछौने पर मिलता है, अरे शूकर को वही सुख नाली में विष्ठा का भोग करते हुए मिलता है। आपने तो वो सुख अर्जित करने के लिए बड़ा छल कपट किया है,
अर्जित करने के बाद भी आप चिंता में व्याकुल उस शैया पर पड़े हैं। पशु तो उस सब से मुक्त है, उसके जीवन में कोई संग्रह नहीं है, उसके जीवन में कोई कल की चिंता नहीं है, उनका तो कोई बैंक मैंने देखा नहीं आज तक, उनके पास कोई तिजोरी नहीं है, कुछ नहीं है, कल की कोई चिंता है ही नहीं। अगर आप एक बार इस दृष्टिकोण से देखो, हम भी खा रहे हैं पी रहे हैं, वो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, हम भी सो रहे हैं जग रहे हैं, वो भी सो रहे हैं जग रहे हैं, हम भी कोल्हू के बैल की तरह पिस रहे हैं, वो भी बेचारे परिश्रम कर रहे हैं, मनुष्य भी संतानोत्पत्ति करता है, वो भी करता है। किसी भी दृष्टिकोण से देखो, कहां भेद है। हम सब कार्य करते हुए चिंता से मरे जा रहे हैं, वहां हमसे एक कदम आगे हैं, वो उनको कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है उनको। कल कैंसर हो जाएगा, फलानी बीमारी हो जाएगी, ये रोग हो जाएगा, हाय हाय कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कोई चिंता नहीं है उनको। खाया पिया सोए जगे मर गए। और उल्टे मरने के बाद वो तो आगे ही कहीं बढ़ रहे हैं, उनका तो जो प्रारब्ध है वो भोगने के बाद नष्ट हो रहा है, हम नए प्रारब्ध का निर्माण कर रहे हैं। अगर भजन ना करो, अगर भजन नहीं है जीवन में, तो हर दृष्टि से मनुष्य पशु से गया बीता ही है। तभी महाराज कहते हैं, देह नैन बिना चंद्र रैन बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उमर, हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। देखो बलिहारी है ऐसे संतों की, किस किस प्रकार से प्रयास करके जीव को भजन में लगाते हैं। कभी सोचना तो सही, हम भजन करें उसमें इनका क्या लाभ है। अपना परम सुख छोड़कर इनके जैसा त्यागी और कौन होगा। वो भगवदानंद का त्याग करके आते हैं संसार में, भगवान मिले हैं उनको, उनको भगवत सानिध्य प्राप्त है, वो छोड़कर वो आते हैं संसार में। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, परमार्थ के कारण लियो संत अवतार, पर उपकार देह धरणम। संत तो आता ही केवल परोपकार के लिए है, आपके हमारे लिए आए हैं। हम भजन में लगे, हम इस दुख से मुक्त होकर सच्चा सुख पाएं, इसमें उनका क्या स्वार्थ है। कितनी निस्वार्थ सेवा संत करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। ये मुझसे भी बड़ा है, वो मुझसे भी श्रेष्ठ है। सावधान करते हुए कहा भगवान ने, सातम सम मोहि मैं जग देखा। बोले सबको समदृष्टि से देखना, सब में मेरा ही अंश जानकर, बोले सबको समदृष्टि से देखना, पर मोते अधिक संत करी लेखा। यहां एक प्रकार से भगवान कह रहे, बोले संत को हमारे समान नहीं मानना, ना ना वो हमारे समान नहीं है, तो हमसे बड़ा है, हमसे श्रेष्ठ है। भगवान तो अपने अपने धाम में विराजमान है, भक्त चाहे तो वो भी रह सकते हैं। सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्य सब उनको प्राप्त है, उनका अधिकार है। वो चाहे तो वो भी भगवान के धाम में रहकर खूब मौज कर सकते हैं, उनको क्या आवश्यकता पड़ी है इस विकार से भरे विषम संसार में आने की। हमारे लिए आता है संत, परोपकार देह धरणम। जो गर्भवास नरक के तुल्य है, वो गर्भवास संत स्वीकार करता है। किसके लिए? परोपकार के लिए, हमारे लिए। किस किस प्रकार संत लगाते हैं जीव को भजन में। इसलिए भाई हमारी दृष्टि में, मेरे विचार में, जीव का उद्धार करने वाला संत के अतिरिक्त कोई नहीं है।
भगवान नहीं, संत करता है जीव का उद्धार। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी। बड़ा हृदय चाहिए ये बात कहने के लिए। राम तजू पै गुरु ना बिसार, गुरु के संग हरि को ना निहार। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, नहीं तो तुमको कुछ नहीं मिला। मात पिता सुत बांधवा, और ये तो घर घर होए। तुलसी बाबा कहते धन दारा सुत लक्ष्मी। जिसके लिए एक आदमी मरा जाता है, कीर्ति कंचन और कामिनी लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा, वो कह रहे धन दारा सुत लक्ष्मी, फिर तो पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये नहीं मिलता भाई। हरि सा धन देकर, अपनी कमाई से देता है वो हरि सा धन। व्यास जी ने कहा हरि सो धन हृदय दियो और छुड़ा दियो संसार। ये तो नियम है, आगे पग रखने के लिए कोई आधार नहीं मिलेगा तो पिछला उठेगा नहीं। संत अपनी कमाई में से देता है अनुभव। संत अपना कमाया हुआ धन आपको देता है। उससे बड़ा निष्काम सेवक भगवान का और कौन होगा? संत से बड़ा निष्काम सेवक और कौन है? उससे बड़ा त्यागी और कौन है? और सब करता है किस लिए? क्योंकि वो ये जानता है ये सब देखकर मेरे प्रभु को सुख होगा। अपार कष्ट सहता है अपने प्राण प्रियतम को सुख देने के लिए। तभी भगवान को कहना पड़ता है भाई मैं इनका दास हूं, मैं सर्वथा इनके अधीन हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं सर्वथा इनके अधीन हूं। भूल गए भगवान अपने सारे व्रत। दुर्वासा ने कहा अरे आप शरणागत वत्सल हो, कुछ तो स्मरण करो। मैं आकुल व्याकुल आपके द्वार पर आया हूं, कुछ तो सुध लो मेरी। भगवान ने कहा नहीं, आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीन, मैं तो अधीन हूं उनके। यहां तक भगवान कहते हैं, यहां तक प्रभु कहते हैं इन्हीं की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करके तो मैं पतित पावन होता हूं। ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। कोई नहीं कह सकता, किसी की वाणी में, शेष शारदा की वाणी में भी ये सामर्थ्य नहीं है वो ये बता सके कि भगवान के हृदय में कैसा प्रेम होता है अपने भक्त के लिए। उसी को पाकर तो भक्त छोड़ देता है तीनों लोकों की संपत्ति, तृणवत तिनके की भांति उसका त्याग कर देता है। तीनों लोगों की संपत्ति तो छोड़ो, भगवान कहते हैं 5 प्रकार की मुक्तियां भी मेरे भक्त देने पर नहीं लेते। जो अलौकिक ऐश्वर्य है बोले वो भी नहीं लेते मेरे भक्त। दीयमानम, भगवान कहते मैं देता हूं, न गृणंती। अच्छा, जो वस्तु भगवान दे रहे हैं वो प्राप्त करके किसी को कोई फंसने का भय थोड़ी है, कोई माया में थोड़ी फंस जाएंगे वो भक्त। तो कह रहे नहीं वो नहीं लेते। दीयमानम न गृणंती, विना मत सेवनम जनाह। बस उनको मेरी सेवा चाहिए। और भक्त क्या सेवा करते हैं? ऐसे ही पकड़ पकड़ कर जीव को भजन में लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। वो ये जानते हैं, भक्त ये जानता है भाई मेरी इस सेवा से प्रभु को प्रसन्नता होगी, प्रभु को सच्चा सुख मिलता है इससे। किसी एक जीव को आप हाथ पकड़कर सत्संग में ले आए, मान लो आपने मंदिर बना दिया, उसके मन को मंदिर बनाया ना आपने। ये तो पुराण का वाक्य है, कह रहे मंदिर बनाने जितना पुण्य मिलता है, किसी एक जीव को आपने यदि सद्मार्ग दिखाया है, एक जीव को आप सत्संग में लगा दिए हो, आपको मंदिर बनाने का तब कैसा पुण्य मिलेगा? क्योंकि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। और प्रभु प्रसन्न है तो भाई फिर सारी सृष्टि प्रसन्न है। जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। संत कहते नहीं पर वही जानते हैं हमारे प्रियतम की वास्तविक प्रसन्नता किसमें है। छोड़कर भगवान का धाम, छोड़कर भगवत सन्निधि, भगवान का सामीप्य लौट लौट कर आते हैं संसार में। संत तुकाराम महाराज कीर्तन करते हुए कहते हैं पंढरीनाथ से, बोले पंढरीनाथ यदि आप मुझे एक वचन दे दें कि मुझे हर जन्म में आपके नाम में प्रीति आप प्रसाद स्वरूप देंगे, बोले मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार माता के गर्भ में आने को तैयार हूं। बार बार यहां आऊंगा, आपका दर्शन करूंगा और आपके भक्तों के संग बैठकर, तुकाराम जी महाराज का अभंग है, कह रहे मैं बार बार आऊंगा इस संसार में,
आपका दर्शन करूंगा और आपके प्यारे संतों के और भक्तों के मध्य में बैठकर विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझ्या पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझ्या पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला तो पहले तो ध्रुव जी ने कहा जो भजन नहीं करते वो तो शव तुल्य हैं, और इसी श्लोक के उत्तरार्ध में श्री ध्रुव जी कह रहे हैं और जो आपके चरण कमलों की उपासना आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से करते हैं, बोले प्रभु निश्चित ही उनकी बुद्धि भी आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमलों का भजन तो सदा सदा के लिए इस दुस्तर संसार सिंधु से पार कर देने वाला है। कैसा निरंजन आपका नाम है, ऐसा नाम निरंजन हो। और ध्यान रखना, निरंजन केवल प्रभु का नाम है। निरंजन निष्कलुष, निर्मल, पवित्र। संसार में जो है उसमें अशुद्धि है, उसमें मिलावट है, उसमें मिलौनी है। क्योंकि खरे सोने से तो आप आभूषण बना ही नहीं सकते। माने खरे सोने को आप कोई आकार नहीं दे सकते। आकार देने के लिए, आभूषण बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिलानी पड़ती है। 24 कैरेट को 22 कैरेट करना पड़ता है। तो वो जो विशुद्ध सत्व है उसको सृष्टि का आकार देने के लिए कुछ मिलाना पड़ा है भगवान को। इसीलिए यहां गुण भी है, दोष भी है। यहां कहीं ना कहीं अशुद्धि है। निरंजन केवल प्रभु का नाम है और उस अलख को लखाने वाला है। प्रभु का रूप कैसा है? अलख है। माने इन स्थूल नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। स्वरूप अलख है, नाम निरंजन है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं अलख निरंजन। स्वरूप अलख है, नाम निरंजन है। ऐसा नाम निरंजन होवे जे को मन जाने मन को, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। तो तुलसी जी कह रहे हैं प्रभु आपका ऐसा निरंजन नाम पाकर भी जो आपके नाम से, आपकी उपासना से आपके अतिरिक्त कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं, बोले निश्चित ही आपकी माया ने बोले उनकी बुद्धि को हर लिया है। वो आपकी माया के द्वारा ठगे गए हैं। तो पहले तो ध्रुव जी ने यह कहा जो भजन नहीं करते वो तो शव तुल्य हैं, वो तो अपवित्र हैं। उनकी तो चर्चा से भी, उनकी चर्चा चिंतन से भी अपना अंतःकरण अपवित्र होता है। और फिर ध्रुव जी ने निंदा की है सकामता की। यद्यपि 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, भाई हमको तो मानना पड़ेगा अभी हम सकाम हैं, हमारी बुद्धि में अभी तो कामना है, हमारा मन कहां निर्मल हुआ है, और कामना ही अंतःकरण का कलुष है।
पर हम भाई जैसे भी हैं, हमको भजन तो भगवान का ही करना है, द्वार तो प्रभु का ही पकड़ना है, उनका द्वार छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। पर यहां ध्रुव जी सकामता की निंदा कर रहे हैं। उत्तमा भक्ति तो वही है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अपने प्रभु को सुख पहुंचाने के अतिरिक्त जिसमें और कोई दूसरी भावना ना हो। अच्छा देखो, ध्रुव जी की भी तो यही स्थिति थी ना, उरकछु प्रथम वासना रही। आए तो वो पद प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया तब उनको लगा नहीं नहीं, आपसे आपके अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त करना, बोले ये तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यहां एक प्रकार से ध्रुव जी अपनी बात कह रहे, प्रभु मेरी बुद्धि भी आपकी माया के द्वारा ठगी गई थी, जो मैं आपसे आपके अतिरिक्त कुछ और पाने आ गया। आपसे तो केवल आपका प्रेम ही प्राप्त करना चाहिए। विभीषण जी ने माना ना, बोले हाँ प्रभु, हमारे मन में ये कामना तो थी, उरकछु प्रथम वासना रही, पर उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। ये भी माना हम सकाम थे, और फिर ये भी बता रहे हैं आपके श्री चरणारविंद के भजन से हमारा मन निर्मल हो गया है। उरकछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। विभीषण जी कह रहे हैं, वे चाहता तो था कि मैं लंका का राजा बनूं, पर जैसे ही आपका भजन किया, आपका भजन करते करते, आपके चरणों का स्मरण करते करते, बोले वो जो कामना का कलुष था वो धुल गया। भगवान ने कहा सब ठीक है, हम जानते हैं, पर अब ये भेंट तो तुमको हमसे स्वीकार करनी पड़ेगी। अच्छा, और श्री भगवान का शब्द कैसे मृषा हो जाए? भगवान आओ विभीषण कहते, कुछ और कहते, पर भगवान तो आते ही कह दिए आओ लंकेश। अब तो वो भगवान का शब्द है, अब तो किसी प्रकार से मिथ्या हो नहीं सकता। अब तो विभीषण जी को लंकेश होना ही है, और फिर जो वस्तु भगवान दे उसको ले कौन सकता है? इसीलिए कहा लंका अचल राज तुम करहो। आज तक विभीषण जी वो सुख भोग रहे हैं, क्योंकि प्रभु का दिया है। आज तक भगवान ने कहा अचल राज, तुम्हारा राज्य अब निर्विघ्न होगा, कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। तो ऐसे ही ध्रुव जी आए तो थे, नारद जी से कहा वो पद प्राप्त करना चाहता हूं जो मुझसे पूर्व आज तक किसी ने भी प्राप्त ना किया हो। ध्रुव जी कौन है? ध्रुव जी के पिता कौन है? उत्तानपाद के पिता कौन है? मनु। मनु के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ध्रुव जी के कौन हुए? ध्रुव जी के कौन हुए? ब्रह्मा जी परदादा। तभी ध्रुव जी ने कहा, बोले जो हमारे दादा परदादा ने भी प्राप्त ना किया हो, माने ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ पद वो प्राप्त करना है मुझे। परदादा हुए ना ब्रह्मा जी ध्रुव जी के, बोले जो मेरे बाप दादा परदादा ने भी ना पाया हो वो पद चाहिए मुझे। आप समर्थ हैं? नारद जी से कहा ध्रुव जी ने, मैं जानता हूं आप समर्थ हैं, और आपका आना यहां किसी हेतु से ही हुआ है। आप बता सकते हैं मुझे वहां तक जाने का रास्ता, वही बताइए मुझे। अब आए तो वो कुछ और प्राप्त करने थे, कोई भगवान की भक्ति प्राप्त करने नहीं आए हैं। भगवान की भक्ति के लिए तपस्या नहीं की है, वो श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए तपस्या की। लेकिन जब भगवान को देखा, जब भगवान का वो अपरूप रूप देखा, जो भगवान का माधुर्य देखा, भगवान के नेत्रों से बहती वो करुणा ध्रुव जी ने देखी, भगवान के आभा मंडल से प्रस्फुटित होती वो विमल प्रेम की धारा जब ध्रुव जी ने स्पर्श की, तब लगा कि अरे इनसे तो केवल इन्हीं को ही मांगना चाहिए। इसीलिए ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु आपके अतिरिक्त जो कुछ और चाहते हैं ना, आपसे आपकी उपासना करते हैं, पर आपसे अतिरिक्त कुछ और प्राप्त करने के लिए, अरे उनकी बुद्धि तो माया के द्वारा ठगी गई। या ध्रुव जी ने एक प्रकार से अपनी बात ही कही है, हे प्रभु मैं कुछ और मांगने आया था, पर नहीं आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहता मैं। अब अगले श्लोक में यही कह रहे हैं, या निर्वृतिस्तनुभृता
ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पततां विमाना। कहा हे नाथ, आपके श्री चरणों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र श्रवण करने से जो सुख, जो आनंद प्राप्त होता है, अरे बोले वो तो समाधि में पहुंचे निजानंद में स्थित उन ब्रह्म ज्ञानियों को भी प्राप्त नहीं होता। फिर जो सर्वथाई काल के अधीन है, स्वर्ग आदि लोकों का जो सुख है वो काल के ही तो अधीन है, मिलता भी है और समाप्त भी होता है। गीता में भगवान ने सावधान करने के लिए तो कहा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। भगवान कह रहे गिरा दिया जाता है, धकेल दिया जाता है जीव को। जैसे उसका पुण्य पूरा हुआ, भले वो इंद्र पद पर क्यों ना बैठा हो। अब मान लो किसी ने बहुत पुण्य एकत्रित कर लिया, उसको इंद्र पद मिला, पर वो सावधान रहे, भाई ये समय समाप्त होगा। लेकिन विडंबना यह है कि विषय भोग जब व्यक्ति भोगता है तो वो सावधानी तो नहीं रह पाता। प्रभुता पाए काय मद नाही, वो उन्मत्त होता है। और ये तो आप सब भी जानते हैं, ये तो सबका अनुभव है। दुख की घड़ी बड़ी लंबी होती है, सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुख आता है चला जाता है। आंख बंद करे जीव, मनुष्य विचार करे तो उसको सुख के क्षण स्मरण नहीं होते, दुख की घड़ी याद होती है। सुख तो आया और गया, पीछे दुख छोड़ गया। तभी तो उस दिन आपसे कह रहा था, आप फोटो खींच खींच कर रखते हो, एल्बम बनाते हो, एल्बम पे लिखा होता है हैप्पी मेमोरीज। कौन सी मेमोरी हैप्पी होती है भाई? उन सबको देख देख कर ठंडी सांस ही तो भरते हो आप। हाय कितना बढ़िया समय था, देखो एक समय ऐसा था। बच्चे बड़े हो गए, देश विदेश में जाकर अपने काम धंधा में लगे हैं, हफ्ता 10 दिन में एक बार माता पिता का हालचाल पूछ लेते हैं। माता पिता वही हैप्पी मेमोरीज देख रहे हैं। मेमोरी हैप्पी है क्या? उसका अंततः परिणाम उदासी है, दुख है। इसलिए मैंने आपसे कहा था हैप्पी मेमोरी तो केवल भगवान की है, प्रभु का स्मरण ही है जो आपको वास्तविक प्रसन्नता देता है, जो वस्तुतः दुख से मुक्त करने वाला है। वो तो भगवान की याद है, भगवत स्मृति है। तो भले कोई इंद्र पद पर क्यों ना बैठा हो, उसका पुण्य समाप्त होगा, अवश्य होगा। और श्रीमद् भागवत में आगे पंचम स्कंद में कहा गया है, बोले क्यों भक्त लोग कनखी से भी इन स्वर्ग आदि लोकों की ओर नहीं देखते? कहते क्योंकि वहां इतना अधिक सुख भोग है, भगवान भूल जाते। अरे थोड़ा सा सुख यहां संसार का मिल जाए तो भगवत विस्मृति हो जाती है, और वो जो स्वर्ग आदि का जब सुख मिलता है तो भगवत स्मृति कैसे बनी रहेगी? तो भक्त कहते हैं कि भाई हमको तो कनखी से भी इस ओर नहीं देखना, कोई हमसे इसकी चर्चा भी ना करे। महाप्रभु करें अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, इसकी बात भी मत करो हमसे। तो यहां ध्रुव जी कह रहे हैं कि प्रभु आपके श्री चरणारविंद के भजन में जो सुख है, आपके भक्तों का पवित्र चरित्र श्रवण करने में जो सुख है, यहां ध्रुव जी वस्तुतः भागवत की बात कर रहे हैं। भागवत में क्या है? भागवत में भगवान का नहीं, भगवान के भक्तों का चरित्र है। भक्त चरित्र के कारण ये भागवत है। अगर ये भगवान का चरित्र होता तो इसका नाम भगवत होता, पर ये भागवत है, ये भगवान के भक्तों का पवित्र चरित्र है। इसमें केवल सत्संग ही तो है, आद्योपांत। इसका आरंभ भी सत्संग से हुआ है, जगह जगह महिमा भी सत्संग की कही गई है, इसका विश्राम भी सत्संगति में ही है। ऐसे तो श्रीमद् भागवत में ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों है, पर कोई कहे ना एक शब्द बताइए श्रीमद् भागवत का सार एक शब्द में कहिए तो सत्संगति है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। तो यहां श्री ध्रुव जी कह रहे हैं कि वो स्वर्गीय सुख जो थोड़े से काल के लिए प्राप्त होते हैं और फिर जीव का पतन करा देते हैं, बोले उनको तो वो सुख मिल ही कैसे सकता है जो सुख आपके भक्तों को मिलता है, जो सुख आप अपने भक्तों को देते हैं। व्यास जी का पद है, जैसे सुख मोहन
हम ही दिखावत। जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत। ऐसे सुख भुक्ति मुक्ति के भोगी, ऐसे सुख भुक्ति मुक्ति के भोगी, सुपने हूँ नहीं पावत। जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत। जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत। जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत। तभी तो पहले तो उद्धव जी थोड़ा घबराए, बोले प्रभु आप जा रहे हैं कैसे रहेंगे। फिर भगवान ने कहा तुमको तो हमारी माया से कोई भय नहीं है, तुम किस लिए चिंतित हो। बोले नहीं आपकी माया वाया से हमको कोई भय नहीं है। तो ये सोचते थे आपका दर्शन नहीं होगा, आपकी अमृतवाणी श्रवण करने को नहीं मिलेगी। तो भगवान ने कहा ठीक है तो फिर चलो। बोले नहीं नहीं जाएंगे तो नहीं, रहेंगे तो यहीं, आपके भक्तों का संग करेंगे, आपके पावन चरित्रों का चिंतन करेंगे, आपकी मधुर मधुर लीलाओं का गान करेंगे, रहेंगे तो यही। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हुई, तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। सोई बात ध्रुव जी ने यहाँ कही, जो सुख आपके भक्त पाते हैं प्रभु, वो तुच्छ स्वर्ग आदि सुखों को भोगने वालों को कैसे मिल सकता है। अरे वो तो समाधि में पहुंचे ब्रह्म ज्ञानियों को भी नहीं मिलता। वो सुख तो आपने अपने भक्तों के हिस्से लिखा है। और यहाँ व्यास जी वही बात कह रहे हैं, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत। जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत। दर्शन दे सब पाप दूर करी, दर्शन दे सब पाप दूर करी, पर सत ताप न सावत, पर सत ताप न सावत। उपजत प्रीति प्रतीति साधुन, उपजत प्रीति प्रतीति साधुन, मुख भागवत सुनावत। जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत। व्यास जी कह रहे हैं पहले प्रभु ने हमको संतों का दर्शन कराया, अरे हमारे सब पाप दूर हुए। करे दर्शन दे सब पाप दूर कर, तो करे परसत ताप न सावत। संतों की वाणी ने, उनकी दृष्टि ने, उनके आभा मंडल से निकलने वाली उन भगवदीय किरणों ने हमारा स्पर्श किया। करे हमारे सब ताप दूर हुए, तन मन प्राण शीतल हो गए सच्चे संत की शरण में, और बैठ मिलो विश्राम। करे दर्शन दे सब पाप दूर करी, परसत पाप नसावत। और फिर संतों ने हमको जब भागवत सुनाई, उपजत प्रीति प्रतीति, उपजत प्रीति प्रतीति साधुन मुख, उपजत प्रीति प्रतीति साधुन मुख, श्री भा
सुख मोहन हमनी दिखावत। जैसे सुख मोहन हमहि दिखावत। जैसे सुख मोहन हमनी दिखावत। जैसे सुख मोहन हमहि दिखावत। हरि की कृपा जानिए तब ही संत घर ही जब आवत। हरि की कृपा जानिए तब ही संत घर ही जब आवत। इहि विधि व्यास अनन्य कहाय। इहि विधि व्यास अनन्य कहाय। अनत न कितहु धावत। जैसे सुख मोहन हमहि दिखावत। जैसे सुख मोहन हमहि दिखावत। ऐसे सुख भुक्ति मुक्ति के भोगी। ऐसे सुख भुक्ति मुक्ति के भोगी। सुपने नहीं पावत। जैसे सुख मोहन हमहि दिखावत। 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 इहि विधि व्यास अनन्य कहाय। इहि विधि व्यास अनन्य कहाय। अनत न कितहु धावत। जैसे सुख मोहन हमहि दिखावत। 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 करिए उपजत प्रीति प्रतीति साधुन मुख श्री भागवत सुनावत। तो यहां व्यास जी कह रहे जो श्रीमद् भागवत का श्रवण है, संत के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण है, वो प्रीति और प्रतीति उत्पन्न कराने वाला है। क्या होगा संत के मुख से जब भागवत श्रवण करोगे? अरे प्रभु के स्वरूप और स्वभाव की प्रतीति होगी, जानोगे, क्योंकि जाने बिन नहीं हुई प्रतीति और बिन प्रतीति हुई नहीं प्रीति। इसलिए आपको स्मरण हो तो मैंने आपसे कहा था व्यास जी ने कम से कम 100 पदों में श्रीमद् भागवत की महिमा कही है, यत्र तत्र। और व्यास जी की वाणी से तो यह भी ज्ञात होता है कि व्यास जी के समय में जब कहीं संत मिलन होता था तो निश्चित होता था भाई प्रसाद में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिलेगी। भगवत रसिक देव तो संत का लक्षण ही यही बताते हैं, श्री भागवत मध्य जस गावे श्रीमुख कमला कंत, इतने गुण जामे सो संत। हृदय में विशुद्ध भक्ति का स्फुरन कराने वाली श्रीमद् भागवत है, ये इसकी महामहिमा है। आपको कहा था मैंने, कितना भी बिखरा हुआ मन क्यों ना हो, निर्मल हृदय से श्रीमद् भागवत की शरण ले, भगवान कृपा करें और कोई ऐसो रे सुखदाई जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति होए हमारी। भगवान कृपा करें
और किसी भागवत के मुख से भागवत श्रवण करने को मिले, कितना भी बिखरा मन हो, सिमट कर श्री कृष्ण के चरणों में आ जाएगा। यह श्रीमद् भागवत का अतुलित प्रभाव है, यह श्रीमद् भागवत की महती महिमा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मुझे अपने साधक जीवन में जो सर्वाधिक लाभ हुआ वो श्रीमद् भागवत के ही आश्रय से हुआ, श्रीमद् भागवत के ही चिंतन से मिला। सतपथ स्पष्ट हो गया, ये मार्ग है। जो अभी आपसे मैं कह रहा था, जो अलग है उसको लखाने वाली श्रीमद् भागवत है। अरे सीधे सीधे पहुंचाई दिया ना महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण के चरणों में। तक्षक ने तो केवल महाराज परीक्षित के शरीर को ही डसा, वो जो चेतन तत्व था वो तो श्री कृष्ण की सन्निधि में कथा सुनते सुनते ही पहुंच गए, वो तो जीवन मुक्त हो गए। उन्होंने कहा मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, अब भले तक्षक आए डस ले, क्योंकि मैं तो देह की आसक्ति से, ममता से मुक्त हो गया हूं। और कभी कहा था मैंने आपसे, मुक्ति वही जिसकी घोषणा आपने की हो। आपके जाने के बाद कोई आपके चित्र के आगे स्वर्गवासी, निकुंजवासी, जाने क्या क्या लिखा दे, उससे क्या होता है? मुक्ति वही है जिसकी घोषणा आप कर रहे हो, आप बता रहे हो। ऐसे कबीर बता रहे, हम तो बच गए साहेब कृपा से। मीना अपने मुख से बताती है, जन्म मरण सो छूट गई, वो अपने मुख से कह रही है मैं मुक्त हो गई हूं गुरु की कृपा से। तो मुक्ति वो जिसकी घोषणा आप कर रहे हैं। मरने के बाद तो सब स्वर्ग ही जा रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है नरक का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये सब पुराणों में जो लिखा है, पता नहीं किसके लिए लिखा है। जाता तो कोई है नहीं, यहां से तो कोई जाता नहीं, सब स्वर्गवासी हैं। हम लोग तो खैर और भी बहुत आगे जाते हैं, पर साधारण भी जो जाए स्वर्ग ही जाता है। पर मैं फिर कह रहा हूं, मुक्ति वही जो आप देख लें, जिसका अनुभव आप कर लें, जो अनुभूति आपको हो जाए। तो श्रीमद् भागवत प्रीति और प्रतीति का प्रसाद देती है, ऐसा श्री व्यास जी की वाणी कह रही है। उपजत प्रीति प्रतीति साधुन मुख श्री भागवत सुनामत। और जो मैंने कहा, आज तो व्यास जी की वाणी में उसका प्रमाण मिल गया। मैं भी जो कहता हूं वो संत की कृपा प्रसादी है। जो अभी आपसे मैं कह रहा था ना, कितना भी बिखरा हुआ मन हो, यदि सच्चे हृदय से श्रीमद् भागवत की शरणागति ग्रहण करे। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण शरणम मम। सच्चे हृदय से श्रीमद् भागवत की शरणागति ग्रहण करे, भगवान कृपा करें और भागवत के मुख से भागवत श्रवण करने को मिल जाए। तो मैं दृढ़ता पूर्वक की बात कह रहा हूं, मनोयोग पूर्वक कह रहा हूं, कोई कोरी भावुकता में बहकर नहीं कह रहा हूं। कितना भी बिखरा हुआ मन हो, सिमट कर श्री कृष्ण के चरणों में आ जाएगा। व्यास जी की वाणी प्रमाण दे रही है आज। उपजत प्रीति प्रतीति साधुन मुख श्री भागवत सुना। अंत में व्यास जी क्या कह रहे हैं? इहि विधि व्यास अनन्य कहाए, इहि विधि व्यास अनन्य कहाए। अरे इन्होंने हमको श्री कृष्ण के चरणों का अनन्य मधुकर कर दिया। इहि विधि व्यास अनन्य कहाए, इहि विधि व्यास अनन्य कहाए। अनत न कितहु धावत, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत, जैसे सुख मोहन हम ही दिखा। अपनी साखी में भी व्यास जी कहते हैं, मोमन अटक्यो श्याम सो, धस्यो रूप में जाय, चहल पर निकसे नहीं,
चहल पर निकसे नहीं, मनो दुबरी गाय। ऐसे दुबली सी गैया और दलदल में धंस जाए तो बेचारी निकलने का प्रयास भी करे पर निकल नहीं पाती। या जी करे ऐसे ही मोमन अटके श्याम से और धस्यो रूप में जाए, और श्याम सुंदर के रूप दलदल में ऐसा धसा है और जब निकलने का प्रयास भी करे तो निकल नहीं पाता है, अटके श्याम से। तो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण में अटका देती है, वस्तु का निरूपण होता है। भाई भजनीय कौन है, किसका भजन करना चाहिए? हमको ऐसे बहुत दूर की जानकारी है भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो क्यों कर रहे हो संसार का भजन? अगर ज्ञान हो गया है भगवान का भजन करना चाहिए, करो। कौन रोक रहा है? कौन हाथ पकड़ता है आपका आकर? कोई भी नहीं। पर आप नहीं कर रहे, संसार का ही भजन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दूर की जानकारी है भगवान का भजन करना चाहिए। अभी प्रीति और प्रतीति का अभाव है, और वो प्रीति और प्रतीति व्यास जी कह रहे हैं प्रभु ने हम पर कृपा की, ऐसा अद्भुत सुख प्रभु ने हमको सत्संग का प्रदान किया, संतों के मुख से हमको भागवत सुनवाई। उपजत प्रीति प्रतीति करे साधुन मुख श्री भागवत सुनावत, और यही विधि व्यास अनन्य कहाए अनत न कितहु धावत। हाँ, एक बात मैं आज की परिस्थिति का विचार करते हुए अवश्य कहूंगा, इसलिए मैंने कहा पहले सच्चे हृदय से श्रीमद् भागवत की शरणागति ग्रहण करें। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण। श्री कृष्ण कृपा करें, श्री कृष्ण कृपा करें। क्यों? क्योंकि ये वस्तु तो उनका निज धन है। वो अपने किसी निज जन के मुख से, भागवत के मुख से भागवत श्रवण कराएं तो प्रीति प्रतीति उत्पन्न हो, समझ आ जाए, बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए और अंतर में प्रकाश हो जाए। भजनीय भगवान है, इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि भागवत के मुख से भागवत श्रवण करने को मिले। कह रहा था मैं 2 दिन पहले आपसे कि आज तो भाई सारा ज्ञान आपको पॉडकास्ट में ही मिल जाता है। क्यों आप शास्त्र की शरण में जाओगे? क्यों आप सच्चा संत ढूंढोगे? क्या आवश्यकता है आपको गुरु की सेवा करने की? सारा ज्ञान तो आपको पॉडकास्ट में मिल रहा है। मन घड़ंत बेसिर पैर की बातें वहां लोग बना बना कर कहते हैं। कितनी विकृति समाज में आ रही है और कितनी तीव्र गति से आ रही है, कितनी तीव्र गति से सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। अरे मुझे लगता है जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, यदि आप बुद्धिमान हैं, आपके पास विचार करने की शक्ति है, आपके पास चिंतन करने की शक्ति है, आप मनन कर सकते हैं, तो फिर ठीक प्रकार से चिंतन मनन करके समाज को सही दिशा दीजिए ना। एक होता है धर्म के अनुकूल अनुरूप स्वयं को बनाना, और एक होता है धर्म को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सांचे में ढाल लेने का दुष्प्रयास करना। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने। एक फ्रेंच व्यक्ति है, अब उसको यदि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना है तो आप उसको संस्कृत सिखाओगे या महामृत्युंजय मंत्र उसको फ्रेंच में लिख कर दे दोगे? भाई अगर उसको मंत्र सिद्ध करना है तो मंत्र सिद्धि के लिए जो सीखना समझना पड़ेगा वो तो उसको सीखना समझना ही पड़ेगा, उतनी साधना तो उसको करनी ही पड़ेगी। सदग्रंथ की चर्चा आपको करनी है तो भाई उसकी आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित एक मर्यादा है ना, एक मर्यादा है। आप यहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, कोई ऐसा नहीं कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं या आप किसी बात में मुझसे हीन हैं, पर भाई ये आचार्यों की एक मर्यादा है कि जो कहने वाला होगा वो इस प्रकार बैठेगा, सुनने वाला इस प्रकार बैठकर श्रवण करेगा। हम तो केवल उस लगाए हुए वृक्ष का सिंचन कर रहे हैं, नहीं तो ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई ऊंचा थोड़ी हो जाता है। कौवा मंदिर के गुंबद पर चढ़कर बैठ जाए तो कोई हंस थोड़ी हो जाता है। पर यह तो एक व्यवस्था है, ये परंपरा का सम्मान मात्र है, पर लेकिन जो है वो तो है, और उसको मुझे लगता है सबको मान्य करना चाहिए, सबको उसका आदर करना चाहिए।
और मुझे लगता है कि आपको, हमको, सबको इसका विचार करना चाहिए। यही धर्म हमको सच्चा सुख प्रदान करने वाला है। इस धर्म के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। इस धर्म की मर्यादा के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हमको करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ कर्तव्य है हमारा इस शास्त्र के प्रति, जिसके आश्रय में बैठकर हम इतना सत्संग का सुख पा रहे हैं। भाई, इसकी मर्यादा की रक्षा ये हमारा अनकहा उत्तरदायित्व है। हमको सावधान रहना चाहिए और कभी भूल से भी इनके प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, भूल से भी। आचार्यों ने अनेक बार अपने जीवन का बलिदान देकर इस सत्संग की परिपाटी को, इस धर्म को, इस सनातन धर्म के सिद्धांत को सुरक्षित रखा है। और एक बात कहकर मैं आगे बढ़ता हूं कि जिस वृक्ष को हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से सींचा हो, कम से कम उस वृक्ष की लकड़ी हमको अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए तो नहीं काटनी चाहिए। केवल अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए हमको इस मर्यादा से छेड़छाड़ तो नहीं करना चाहिए। इस परंपरा का रक्षण ये उपकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य। और यहां ध्रुव जी ने आज यही तो कहा, बोले प्रभु आपके अतिरिक्त बाकी जो सब है वो तो मनुष्य को नरक में भी मिलता है। और ये भी केवल मनुष्य का भ्रम ही है कि मैंने प्रयास करके सुख पाया। भाई, जो प्रारब्ध में है वो झोली में आई गिरता है। तो खैर, हम तो व्यास जी की बात कर रहे थे। अच्छा, व्यास जी भी ऐसे फटकार देते हैं ना, सीधी सच्ची बात कहते हैं। प्यार से कहने की हो तो प्यार से कहते हैं, फटकार के कहने की हो तो फटकार के कहते हैं। तो खैर, व्यास जी अंत में ये कह देते हैं। और कल ही मैंने आपसे कहा था, एक श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, एक संतों की वाणी है, वो दोनों एक ही है। संतों ने जो कहा है अपनी वाणी में, वो श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत ही कहा है। परंतु कहीं कहीं पर संतों ने वो भी जाना है जहां वेद शास्त्र की गम नहीं है, जहां वेद शास्त्र नहीं पहुंचा है, पर वो संतों ने जाना है। वो रहस्य आपको संतों की वाणी में मिलता है। और संत वाणी का एक तो ये अद्भुत गुण है ही कि वो वेद शास्त्रों का जो क्लिष्ट सिद्धांत है, वही बात संत सरल करके कह देते हैं। अब यहां ध्रुव जी ने जो इस श्लोक में कहा, तो व्यास जी ने कितने मधुर शब्दों में कहा, जैसे सुख मोहन हम ही दिखात, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसी श्लोक की व्याख्या व्यास जी इस पूरे पद में कर रहे हैं। ऐसे सुख भुक्ति मुक्ति के भोगी, ऐसे सुख भुक्ति मुक्ति के भोगी, सुपने हूं नहीं पावत, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत। यहाँ श्री ध्रुव जी ने यही तो कहा, प्रभु आपके श्री चरणों के भजन में और आपके भक्तों के चरित्र श्रवण में। ध्रुवदास जी, श्री ध्रुव जी भजन की रीति बता रहे हैं। क्या हो हमारे जीवन में सतत निरंतर भक्त चरित्रों का श्रवण हो। इसीलिए श्री प्रियादास जी भक्तमाल की टीका करते हुए कहते हैं, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। और इसका तो भाई हमने अपने साधक जीवन में खूब निकट से अनुभव किया। खूब गीता भागवत रामायण पढ़ते थे, लेकिन जो ठाकुर जी से अपनापन भक्तमाल जी की कृपा से हुआ वो पहले नहीं था। मुझे एक भाव में एक मिठास घुली ना, वो भक्तमाल जी की कृपा है, वो भक्त चरित्र की कृपा है। सर्वथा उचित कहा है श्री प्रियादास जी ने, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। इसलिए आपसे कहता हूं, दीक्षा के लिए जो भी आए वो एक बार भक्तमाल का अनुष्ठान करके ही आए। एक बार उस धारा में गोता लगाकर ही आना चाहिए। प्रीति प्रतीति उत्पन्न कराने वाली भक्तमाल है। अच्छा देखो,
अन्यान्य सदग्रंथों से भगवान के स्वरूप की प्रतीति होती है। भगवान का ऐश्वर्य लिखा है, भगवान के स्वरूप की प्रतीति होती है। और हमने देखा भक्तमाल जी के आश्रय से, श्री भक्तमाल जी के चिंतन से प्रभु के स्वभाव में प्रीति होती है। कुछ ऐसा कहा गया है सदग्रंथों में जिसका अध्ययन चिंतन मनन करने से भगवान के स्वरूप की प्रतीति होती है, स्वरूप का ज्ञान होता है। भक्तमाल से भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है। स्वभाव का ज्ञान होते ही भगवान में प्रीति होती है, क्योंकि उमा राम स्वभाव जिन जाना ताहि भजन तजी भावना। सच कह रहा हूं आपसे, भक्तमाल जी के आश्रय से पूर्व लगता था भाई ये भगवान है, इनकी पूजा करनी है, इनको प्रणाम करना है और समय आने पर इनसे मांग लेना है। क्यों? क्योंकि ये भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। पर जब भक्तमाल जी जीवन में आई, जब भक्तमाल जी का अध्ययन हुआ, जब कुछ संतों की कृपा से उसका जब कुछ चिंतन हुआ, तो समझ में आया नहीं भाई, भगवान प्रेमास्पद हैं, इनकी पूजा ही नहीं करनी, इनसे प्यार भी किया जा सकता है, यही अपने हैं और ये बड़े 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 सहज में अपने हो जाते हैं। ये वो दे देते हैं जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ और पाना नहीं रहता, कि प्रेम का दान करने वाले हैं, प्रेम देव हैं। भगवान के इस स्वरूप की प्रतिष्ठा तो भक्तमाल जी ही करती है। इसीलिए श्री ध्रुव जी ने यहां इस श्लोक में दो बात कही। बोले प्रभु, एक तो आपके चरण कमलों का भजन, और मुझे लगता है भाई चरण कमलों का भजन भी भक्त की कृपा से होता है, और उस भजन में निरंतरता भी भक्त की कृपा से ही बनी रहती है। इसीलिए स्वयं त्रिलोकी के गुरु भगवान के राज्याभिषेक का दर्शन कर रहे हैं, आनंद में भरकर कहते हैं, बार बार वर मांगी हूं श्रीरंग पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग, भक्ति सदा सत्संग। महादेव जानते हैं ना भाई, सत्संग में सदा रहेंगे तो ही सदा भक्ति हो पाएगी। भक्ति निरापद होती ही सत्संग की कृपा से है। निरापद माने विघ्न रहित, बाधा रहित। नहीं तो काल, कर्म और युग धर्म के कारण भजन में अनेक अनेक विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। अगणित तो द्वंद्व देह के पथ है, युग का धर्म है, कुछ कुछ हमारा प्रारब्ध है जिसके कारण हमारे भीतर विक्षेप है, फिर कुछ काल की महिमा है। तो भक्ति निरापद होती ही सत्संग की कृपा से है। इसलिए जो चाहे कि मैं सदा भक्ति करूं, वो सदा सत्संग करे। इसीलिए आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ऐसे तो श्रीमद् भागवत में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों का सर्वोज्वल स्वरूप प्रतिष्ठित किया गया है। ज्ञान का भी सबसे उज्जवल स्वरूप श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास कहते हैं। उत्कट वैराग्य की बात भी श्रीमद् भागवत में है, पारमहंस्यांग संहितायां। और भक्ति से तो ओतप्रोत ये है ही, भक्ति रूपी धागे में ही ये सब श्लोक गुथे हैं मणियों की भांति। भक्ति से ओतप्रोत तो ये है ही, पर अगर कोई कहे एक शब्द में कहिए श्रीमद् भागवत का सार, तो वो सतसंगति है। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। तो भक्ति सदा सतसंग। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।